आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने एज ए वकील ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और मोदी जी का वाट लगा दिया। पूरी वीडियो देख के जाना, तभी तुम्हें समझ में आया एक एजुकेटेड सीएम का क्या वैल्यू होता है। ये ममता बनर्जी है मोदी जी। बिहार के जैसे बंगाल में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आप चुनाव चोरी नहीं कर सकते। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को लेकर जो विवाद चल रहा था वो एक कागजी विवाद था, लेकिन ममता बनर्जी ने कोर्ट में इसे संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया। मुद्दा ये था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी भी इंसान का अगर एक स्पेलिंग नाम में गलत है ना, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, डायरेक्ट काट दिया गया। अगर शादी हो गई और सरनेम चेंज हो गया तो भी उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। अगर उसका भाषा थोड़ा डिफरेंट है, इलाका थोड़ा डिफरेंट है, समझ नहीं आया किसी को, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि मशीनों की तरह नाम काटना बंद करो, यानी अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है तो वोटर लिस्ट से उसका नाम ही उड़ा दो। लॉजिकल डिस्पेंसी का यूज करके आप किसी का नाम नहीं काट सकते। अगर किसी भी वोटर पे आपको डाउट है, वो बहुत ज्यादा जांच करके फिर उसके नाम पे आना चाहिए कि काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा। और बाहर से आए माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जरूरत नहीं है। अब माइक्रो ऑब्जर्वर्स वो होते हैं जो हमारे मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के द्वारा नजर रखने के लिए गुजरात से एज ए बीएलओ भेजते हैं, एज ए अधिकारी भेजते हैं। और इसी तरीके से बिहार में चुनाव चोरी हुआ है। ममता बनर्जी का एक और पॉइंट था कि शादी और बोली के हिसाब से नाम नहीं काटा जा सकता, और बाहर से आए लोग लोकल चुनाव अफसरों का जगह नहीं ले सकते। सारा मुद्दा ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा और कहा कि संवेदनशील होकर काम करो, मशीनों की तरह नहीं, कंप्यूटर की तरह काम नहीं करना है, इंसान की तरह काम करो। अगर किसी के नाम थोड़ा अलग है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो सीधा उसका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटना चाहिए। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोटिस दिया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जरूरत नहीं है बंगाल में, क्योंकि बंगाल भी भारत का हिस्सा है और वहां पे भी सरकारी अधिकारी हैं जो एसआईआर कर सकते हैं। तो बाहर से लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी, और सिर्फ बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर्स क्यों भेजा गया? और ये पूरा स्टोक ममता बनर्जी के हित में रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में यह माना कि यह मामला बहुत गंभीर है और अगली सुनवाई तक इस मामले को स्थगित किया गया। और सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो यह बहस कागज से निकलकर लोग और लोकतंत्र पे आकर खड़ी हो गई। और हमें अपना लोकतंत्र बचाना पड़ेगा, वोट चोरी होने से बचाना पड़ेगा। बाकी आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।